वाली बात होने वाली है, सारा कुछ मूव होने वाला है ये 10-15 दिनों में, आई थिंक सो। मुझे रियल में देखो ये सर, लग रहा है। देखो सर, ये आपको लग रहा है 10 या 15 दिन, पॉइंट टू बी नोटेड इंडिया। आप समझिए कि ये सर को लग रहा है, मतलब यही होगा ऐसा नहीं है। पता चला 10-15 दिन बाद फिर से कॉल आने शुरू हो गए, सर 10-15 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए। डोंट थिंक ये सर का एक प्रिडिक्शन नहीं है, नहीं नहीं, और सर ऐसा ये सोच, हाँ प्रिडिक्शन है, दैट्स इट। प्रिडिक्शन हाँ, इज वही बेस्ड प्रिडिक्शन ऑन है, सो हो मेनी सकता है थिंग्स। कि उसमें कुछ देखिए ज्यादा। देखिए होता हाँ, क्या है, होता होता क्या है, प्रिडिक्शन आर बेस्ड ऑन सो मेनी थिंग्स, ओके। कुछ ऐश ने बोला होगा, हमें कुछ हमने सुना होगा वेबनार्स में, कुछ हमें अपडेट आई होगी, कुछ हमारा अपना इंटेलिजेंस ही मान लो, दिमाग की, वो हो सकती है। तो लॉट ऑफ थिंग्स मेक अ प्रिडिक्शन, ओके। तो ये अभी ये प्रिडिक्शन जो ये कहती है कि मतलब कि गोइंग टू जुलाई, जुलाई के फर्स्ट वीक तक या हफ्ता 10 दिन जो भी जुलाई के होंगे, और आज से लेके वहां तक इन इन सब चीजों में बहुत कुछ होने वाला है जी। फेबुलस सर, बहुत अच्छी तरीके से, जिस तरीके से आपने बातें आज रखी हैं, मैंने जो क्वेश्चंस पूछे उसका आंसर आपने बहुत ही जिम्मेदारी भरा आंसर मैं कह सकता हूँ उसे, और मैं बहुत ही आई एम वेरी सेटिस्फाइड। और आई होप कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछे, जिनका मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ जिन लोगों की, उनके वो भी शायद आज सेटिस्फाइड होंगे। सो आई होप कि आपका जो कॉन्फिडेंस, जिस तरह से देखिए आपने बातें की अभी अभी डॉक्टर कैडी, क्वेश्चन हम की, लोग प्लीज। जी सर। देखो डॉक्टर, हम लोग कितने 3,700 लोग यहाँ पे, आई थिंक इतने यूट्यूब पे होंगे, राइट। सो लगभग लगभग हम ये मान के 8-9 हजार लोग हम जो बात कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, राइट। दैट मीन्स उनके उनके दिमाग में भी ये बातें जा रही हैं कि असल में हमें प्रोसेस को समझना बहुत लाजमी है। हम जैसे मैंने आज क्यों बोला कि एक वो स्टोरी है उनकी, एक आपकी अपनी स्टोरी है, और एक ट्रुथ है जो, तो ये आप अपने पल्ले बांध लो। बहुत सारी बातें जो आपको दिखती हैं वो होती नहीं है, ओके। और ट्रुथ कुछ और होता है, सच्चाई एक्चुअल में कुछ होती है। ये पल्ले बांधो, मैं बार बार बात आपको क्यों क्यों बोल रहा हूँ आज ये, राइट। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा बोला गया है, बहुत कुछ ऐसा किया गया है, बहुत कुछ ऐसा खुद ही सुना दिया गया है, राइट। खुद ही सुना दिया है, किसने चाहे किसने भी सुनाया हो, ओके। 1.4 मिलियन है हम लोग यहाँ पे, राइट। कभी किसी ने, कभी किसी ने, कभी किसी ने। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक 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 मतलब कि वो स्टोरी है, एक हमारी स्टोरी है, और एक ट्रुथ है, ओके। सो ये चीजों को पल्ले बांधे, आज तक भी यही चलता जा रहा है, मैं बता रहा हूँ, ओके। तो इसीलिए जो ट्रुथ है वही असल में ट्रुथ होता है, ये बाकी सारा कुछ मैनिपुलेशन है। आपके सामने जो भी धरा भरा जाता है ना, वो सारा कुछ मैनिपुलेशन है। रियलिटी जो है आपके सामने, जब मिस्टर ऐश आते हैं और वो बोलते हैं वो रियलिटी, और सारा कुछ फेक है, मैं बता रहा हूँ, ओके। दैट इज द ट्रुथ। अगर मिस्टर ऐश ने स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून बोला तो वो ट्रुथ था। बाकी की क्या थी, ये स्टोरीज थी उनकी, ये स्टोरीज है उनकी, एप्पल आने, ये आने, वो आने, 1 तारीख से हो जाएगी, स्टोरीज हैं सारी। ट्रुथ तो ये था कि उन्होंने बोला ओके फ्रॉम 1 जून वी विल बी लाइक डूइंग दिस। ट्रुथ ये है कि मिस्टर ऐश ने बोला कि फ्रॉम जो ये वाला हफ्ता चल रहा है वी विल बी गोइंग लाइव विद द ओ ट्रैकर। ये ट्रुथ आ गया आपके सामने, राइट। ये ट्रुथ है कि 24 तारीख को ऐश ने बोला कि कुछ करना है क्या। ये ट्रुथ नहीं है जो स्टोरी बड़ी यार की 1 तारीख 24 तारीख को आके पता नहीं क्या आपको बता दिया जाएगा। ये अभी किसी ये ऐश ने बोला ही नहीं है। हमें भी 24 तारीख को आके बोल ही दें कि ओके भाई कल को हमारे सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं, बट आज तक नहीं बोला उन्होंने। तो इसीलिए देयर स्टोरी, योर स्टोरी एंड द ट्रुथ। तो ये बहुत सी स्टोरीज कुक की जाती हैं इंडिया में, मैं बता रहा हूँ आपको। जब मिलूंगा कभी किसी देर, इंडिया में जब आएंगे बैठेंगे, स्टोरीज कैसे कैसे कुक की गई हैं यहाँ पे ना, कैसे कैसे वो कढ़ाई में डाल के डाल डाल के वो स्टोरी बना दी गई है, ताकि लोगों को लगे कि ये ऐसा है। मैं बताऊंगा सच्चाइयां बहुत सारी, राइट। एनीवेज, बट द थिंग इज दैट गो विद द ट्रुथ ऑलवेज। द कॉर्पोरेट वेबिनार इज द ट्रुथ, द बैक ऑफिस इज द ट्रुथ, बाकी सब स्टोरीज हैं। दैट्स इट दी। ओ टू डॉक्टर केडी। थैंक यू वेरी मच सर। आई होप आपका मैं बात समझ पा रहा हूँ, और हम कोशिश भी करेंगे आगे लोगों को समझाने की। और मैं एक चीज को मैं भी कहना चाहता हूँ कि सर, हम अपने मन से ही सब कुछ सोच लेते हैं, और अपने मन से ही सब कुछ मान लेते हैं, और अपने मन से ही पैनिक भी हो जाते हैं। तो ये कहने का मतलब है, जो आपने बात एग्जांपल लिया ना कि ये जो द ट्रूथ, ये बहुत ही सटीक बात है, और मेरे ख्याल में आज लोगों को क्लियर भी हुई होगी।
और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी सोच के हमें मतलब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है, और प्रोसेस के साथ हमें आराम से चलना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमने आज जो डिस्कशन किया है, ये एक फ्रूटफुल डिस्कशन है, और इसमें काफी सारे क्वेश्चन शायद खत्म हो गए होंगे। फिर भी यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके क्वेश्चन आंसर सेशन को मैं चालू करने की गुजारिश करना चाहूंगा, और मैं मदद के लिए यहाँ पर कॉल करना चाहूंगा। हमारे 2 लोग हैं और दोनों को मैं ये जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, बगैर पूछे दे रहा हूँ। लेकिन एक तो हमारी जो बहुत ही सिंसियर और रिस्पॉन्सिबल लीडर है नगमा मैम, और दूसरे हैं हमारे परवेज सर। तो सबसे पहले चूंकि नारी शक्ति सर्वत्र पूज्येत कहा जाता है, तो सबसे पहले मैं नगमा मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि नगमा मैडम, आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप हैंडल करिए, और जितने भी हैंड रेज हैं आप उनके क्वेश्चन को लेना चालू करिए, और उसके बाद आप परवेज सर को जब चाहें तो हैंड ओवर कर सकते हैं। सो प्लीज वेलकम नगमा मैम। Thank you so much, KD sir. Thanks a lot. Good evening, India. Good evening to everyone. और जैसा कि KD सर ने भी बताया, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स अभी ढिल्लन सर ने जो 3 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं उसी से ही सबकी क्वेरीज जो है वो सॉर्ट आउट हो गई होगी, बट स्टिल यहाँ पर हैंड रेज है तो जरूर उनके भी आंसर्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हैंड रेज मैं देख रही हूँ SP सिंह सर का, तो मैं उन्हें ही वेलकम करना चाहूंगी। SP सिंह सर, आप आइए और अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। जी, thank you so much. Good evening, Dylan sir. Good evening, everyone there in on stage. Sir, मेरी आवाज आ रही? Yes, आ रही है, absolutely. Sir. Yeah, it's coming. हाँ, good evening, sir. Sir, मैं खुशखबरी आपको सुनाना चाहता हूँ सर, सभी को। हाँ, जी बिल्कुल। मैं अगले 1 महीने में एक पर्वत चढ़ने वाला हूँ सर, माउंटेन। वाह, क्या बात है। और थैंक यू सो मच सर। लेकिन मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर, मैं पर्वत चढ़ने वाला हूँ, उसको 3 प्रकार से लोग सोचेंगे कि मैं कैसे चढ़ूंगा, कब चढ़ूंगा, चढ़ने वाला हूँ कि नहीं, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। ये अभी डिलन सर ने अभी इसी प्रकार के बारे में बताया था हम सभी को। लेकिन सर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पॉपअप मैसेज जो हमें एस सर बताते हैं और उसके बाद में उसकी जो हाइट हम क्रिएट करते हैं, तो सर वो आज तक मतलब ये समझ में नहीं आता कि ऐसी हाइट क्रिएट क्यों किया जाता है। खास इंडिया में अगर ऐसा है तो क्या इंडिया वाले गलत हैं, या सर इंडिया में अगर ऐसा हो रहा तो उनको क्यों रोका नहीं जाता है। और एक अगर एस सर ने ये बोला था सर, और हम सभी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैसिव एक शब्द, मैसिव का शब्द समझते हैं, पर अगर सपोज ये शब्द मेरे कानों में अगर गूंजता है मैसिव, और बीइंग एन ऑन पेशिवियंस या जो हम सभी काम कर रहे हैं, तो एक मैसिव अपने आप में हाइट ले लेता सर, थॉट्स को एकदम एक हाइट पे लेके आता है कि अब मेरी ऑन पैसिव कुछ करने वाली है। तो मेरा भाव ये है कहने का सर कि अभी आपने बोला जैसे आपको टाइम की वैल्यू कि भाई टाइम इसमें लगेगा, मेरे हिसाब से अब इसमें अगर टाइम की मतलब आपके हिसाब से भी इसमें टाइम की वैल्यू क्या है, और मैं कैसे मान लूं कि आज मैं पहली बार ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर। ऐसा नहीं है कि अगर डॉक्टर केडी सर ने भी पूछा वो भी अच्छे हैं और आपने जवाब दिया बखूबी, लेकिन सर टाइम कोई टाइम होता है, या फिर वो मैसिव शब्द है ना सर जो हाइट क्रिएट कर देता है। फिर आप हमें या सभी को ये जो कहते हैं ना सर कि भाई इंडिया में अगर ऐसे है, इंडिया में ऐसे हो रहा है सर, इंडिया में बहुत लोग गलत भी होंगे तो पूरे गलत नहीं है। अगर पूरे गलत, अभी जैसे एक मैसेज आया है कैश गिव अवे, यानी कि जो $5,000 के लिए जो लिखा गया है, उसमें सब कुछ लिखने के बावजूद भी ये नहीं लिखा गया कि आपने इंडियन शब्द जोड़ना नहीं है। आप अगर उसमें नोट लिख सकते थे कि इंडियन शब्द इसमें ज्वाइन नहीं करना है, तो वो कोई इंडियन शब्द ज्वाइन नहीं करते सर। लेकिन या फिर उससे पहले एक ये पता चल जाता है कि भाई इस तरीके से कंटेस्ट आने वाला और उस कंटेस्ट की ये कंडीशंस हैं, और कंडीशन जो फुलफिल करेगा वो इस चीज का हकदार होगा। तो मेरे हिसाब से कि हम ये हाइट, मैं वीडियो पे ही आता हूं सर, मेरे हिसाब से हम जो ये वीडियो को ये जो हाइट क्रिएट करते हैं, तो ये हाइट किन वजहों से होती है सर? क्या आप जो बोल रहे हैं उन वजहों से बिल्कुल सही हम पर लागू होता है कि वो हम ही अपनी मर्जी से हाइट क्रिएट कर लेते हैं, या हम भी कहीं से भी कोई मैसेज आता है उस वजह से हम हाइट क्रिएट करते हैं? एंड एक लास्ट ओके, एसपी सिंह जी, बहुत
एक लास्ट और है सर, अगर कॉर्पोरेट वेबिनार में आप इतना नीटली क्लियर